बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी भौंचाल की सी सूरत हाल है, लेकिन देखना यह है कि कौन क्या गेन करने में लगा हुआ है, कौन किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है। गंडापुर साहब को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी पॉलिटिक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मिली जुली किस्म की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हमें ऐसा लग रहा है कि उनको हो रहा है। नाज़रीन, क्योंकि उन्होंने 90 दिन की डेडलाइन दे दी है और यहाँ पार तहरीक की अनाउंसमेंट कर दी है, इमरान खान साहब रिहा होंगे या हम सियासत छोड़ देंगे, हमने कल भी इस पर डिस्कशन की थी। तो ये कोई भी सियासतदान नॉर्मली इस तरह की डेडलाइंस देता नहीं है, फिर उसको उस पर अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये गंडापुर साहब क्या तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? सबके अलावा इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नाज़रीन फैसला भी आज जारी कर दिया है। PMLN जो कह रही थी कि एक सीट उनकी बनती है एक्स्ट्रा, वो उनको दे दी गई है। इस सब के अलावा उनको एक अक़लियती नशिस्त भी एक्स्ट्रा मिल गई है KP में, और 26 मखसूस नशिस्तों की जो है वो ANP और PTI के माबैन टॉस होगा। ख़वातीन की जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके हवाले से मैं बात कर रही हूँ, ये अभी कुछ देर पहले फ़ैसला जारी हुआ है। नाज़रीन, इस सब के अलावा खाली नशिस्तों पे पोलिंग 21 जुलाई को होगी, जो 11 खाली नशिस्तें हैं और 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये कुछ हम तक इत्तलात भी हैं कि शायद तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, क्योंकि KP में तो उनकी गवर्नमेंट है, जितनी वहाँ पे अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने इत्तेहाद करने की ठान ली है कि तहरीक इंसाफ को वो मुश्किल वक्त देंगे। अब क्या वो एक दूसरे के उम्मीदवार को जो है वो सपोर्ट करेंगे या अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करवाएंगे, क्या उनमें आपस में डिसीजन होने जा रहा है? क्योंकि इत्तलात हैं नाज़रीन सोर्सेज के थ्रू के आइंदा 2 से 3 दिनों में बाकायदा इस चीज़ की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस में टाइम बहुत कम है। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। मुल्क की सियासी सूरत हाल पे हमें ज्वाइन किया है सायरा बानो साहिबा हैं, सीनियर रहनुमा हैं GDA। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सायरा साहिबा, सबसे पहले आ जाते हैं सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। मैडम, ये जो सेनेट के इलेक्शंस पे हॉर्स ट्रेडिंग का तो हर दफ़ा ही हम देखते हैं कि बाज़ार गर्म रहता है और तोड़ जोड़ भी होती है, लेकिन अब की दफ़ा आपको लगता नहीं कि KP में ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ हॉर्स ट्रेडिंग को रूज जो है वो दिया जा रहा है? जोश और जज्बा किस चीज़ का? हुकूमत गिराने का? सेनेट के इलेक्शन में वो कहते हैं कि लक्ष्मी देवी साक्षात खुद परमेश करती हैं इन सेनेट के उसमें, तो बोलियां लगेंगी। देखिए, कोई आम इंसान तो जान नहीं सकता कि कोई भी उठ के और कि भाई आप कहें कि अवामी बंदा से भी इन सेनेटर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो देखिए, जिसकी जितनी ज्यादा बोली लगेगी, जितनी ज्यादा ऑफर करेगा, तो वो सेनेटर बन जाएगा। इसमें जोशो खरोश बेसिकली ATMs के बीच में जंग होती है ये। मैडम, वही जोश और जज्बे के साथ अपना ATM दिखाया जा रहा है ना कि हम आपको इतना ऑफर करते हैं, वो बोलियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि अभी जैसे मैंने कहा कि इत्तलात आ रही हैं कि KP सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन ने PTI को टफ टाइम देने के लिए मिलकर इलेक्शन लड़ने पे गौर किया है। मौलाना साहब जो हैं वो एक जानिब तो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि उनकी जो अपोजिशन जमात है PMLN वो उनके अगेंस्ट जो है वो अदालत पहुंच गई थी, लेकिन दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जो KP की गवर्नमेंट है वो उनको गालियां देती है। तो वो किसके साथ इत्तेहाद बनाए? ये दो अपोजिट सूरत हाल सामने आ रही है। मौलाना साहब की सियासत आपने देखी है, क्या वो अपना स्टांस तब्दील करेंगे आने वाले दिनों में? मौलाना साहब काबिल कराम है, लेकिन वो जहाँ मतलब उनकी मतलब जहाँ फायदा हो वो ज्यादा झुकाव उसी तरफ ही होता है। मतलब इसमें मैं नहीं समझती कि जमहूरियत की बालादस्ता इन तमाम चीजों का वो सारा कुछ है। बाकी ये जो पार्टीज हैं, आज JUI और पार्टी का सुने को वो मिलके अपना कोई नॉमिनेट करेंगी या कुछ ऐसा होगा। बाकी देखिए, वो जबरदस्ती की शादियां जो वालिदैन की मर्जी से हुई हैं, अब देखते हैं कब तक निभाते हैं ये। जिन बड़ों ने ये शादियां करवाई हैं तो कब तक वो होता है। मतलब अब इन हालात से देखिए, आप मतलब आई एम सॉरी, बहुत मुख्तसर जवाब दे रही हूँ आपको जी। इन 2 सवालों के। बात ये कि इस मुल्क में सियासत हो नहीं रही। अगर सियासत होती, जैसे सियासत सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और देखी है थोड़ी सी रवादारी है कुछ है, अब वो कुछ रह नहीं गया। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इलेक्शन देख लें, कोई तरमीम हो या वोटिंग हो, वो किस तरीके से एक मंडियां लगती हैं, खरीदे जाते हैं। एक वो कहते हैं ना कि एक तरफ से हम देखते हैं कि
बिल्कुल ही मुल्क की मईशत का क्या हाल है, और एक बोलियों के पैसे सुनते हैं तो दिमाग घूम जाता है, चकरा जाता है कि एक उस सीट के लिए। देखिए आगे क्या होता है। वैसे तो तय है, जिसकी मर्जी, मतलब जो सोचा हुआ होगा वो होगा। बाकी तो ये आपके और मेरे लिए दिखावा है कि ये झगड़ा हो रहा है या वो झगड़ा हो रहा है। अब देखिए ना, खेती के वजीर आला गंडा पहिया पहिया चलते हुए अपनी काबीना लेके लाहौर पहुंच गए मिर्जा साहब से मिलने के लिए। अब मिर्जा साहब कौन है, क्या सारा कुछ उनका है, वो सबको पता है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और उनकी इस तहरीक के लिए, पीटीआई के लिए क्या कुर्बानी है वो भी आपको पता है। बट वहां पर उसकी हिमायत करना, अगर उसकी हिमायत इन्होंने की तो उसका मतलब है कि उनको और भी बहुत सारे लोगों की हिमायत हासिल है। तो ऐसे ही है, कोई आम बंदा पूछ नहीं सकता ना सेनेट में। आप देखिए वहां पर बेसिकली वहां पर ठेकेदार, मतलब जिसको आप बिल्डर्स भी बोल सकती हैं, टोबैको माफिया है, और ये सब लोग बैठे हुए वहां पर। तो बस ये बोली पर है, जो जितना गुड़ डालेगा उसको उतना मीठा हलवा खाने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए सायरा साहबा, जीडीए का क्या स्टांस है? वो कहा जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिलके कुछ टफ टाइम दे रही हैं, तहरीक इंसाफ एक तहरीक भी चलाने के है। हमने देखा है कि वो कोशिशों में रहती है तहरीक इंसाफ के जीडीए को किसी तरह से उनके साथ मामला सेटल्ड हो जाए, एक अच्छा ताल्लुक जो है, दोस्ताना ताल्लुक कायम हो जाए। अभी आपका क्या स्टांस है, क्या स्टेटस है? आप लोग क्या उनकी तहरीक में उनको ज्वाइन कर रहे हैं या आप लोग इंडिपेंडेंटली अपना स्टांस लेके खड़े हैं? देखिए, आपको कोई शादी पे बुलाएगा या जाएंगी, आपको ये पता चलेगा कि आपके पड़ोस में या वो दूर जानने वालों की शादी, जब तक कोई आपको इनवाइट नहीं करेगा आप खुद से तो नहीं जा सकती ना। आपसे अभी कांटेक्ट नहीं किया गया? क्योंकि मैंने कल ये अपने प्रोग्राम में सवाल किया था तो मुझे कहा गया था कि हम कांटेक्ट में रहेंगे बहुत जल्दी, तो इस सेंस में मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई कांटेक्ट हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं आपको पूरी तफसील बताती हूँ। ये खान साहब ने इलेक्शन के फौरन बाद कहा था कि बाकी तमाम जमातों से आप ये राब्ता रखें, तो वो राब्ता तकरीबन 1 साल बाद हुआ था राब्ता। एक मतलब 13-14 आफ्टर ये लोग आए थे, क्योंकि उससे पहले पता नहीं चलता था हमें बोलना किससे। क्योंकि मंडे को आता था अयाज लतीफ खोसा, यही नाम है ना उनका, क्या नाम? सरदार लतीफ। जी सरदार लतीफ जी। उनका फोन आता था, फिर वेडनेसडे को आ जाता था असद कैसर साहब का, और दिन फिर इसी तरह किसी और का फोन आता था। तो ये नहीं पता चलता था क्योंकि ये किस ग्रुप से बात करनी है। खैर 14 महीने के बाद ये आए, वो कहते ना कुछ टूटा खुदा करके। तो जब ये लोग आए थे, और फिर उस वक्त जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होनी थी 2 दिन की, उसका इन्विटेशन था। और हालांकि उसमें हामिद रजा साहब ने, जो लोग आए थे, उनको कहा भी था कि हम सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस तक नहीं है, हम तहरीक की बात भी करने आए हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये ईद के बाद तहरीक होगी, क्योंकि रमजान आने वाला था, और उसके बाद उन्होंने कहा था ईद के बाद ये तहरीक। उसके बाद 2 दिन बाद इन्फॉर्मेशन क्या मतलब आया कि गंडापुर साहब मिलने के लिए आ रहे हैं। टाइम और लंच सब कुछ डिसाइड हो चुका था। फिर ने कहा कि अगर वो आ गया तो बस तुम मेरा नाम बोल देना। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा नहीं, हमारी तो पूरी तैयारी है, सुबह 9 बजे हम लोगों ने किंगरी हाउस की तरफ रवाना होना है। 10:05 पर कॉल आई और फिर बताया गया कि गंडापुर साहब को कोविड हो गया। और वो मामला खटाई में पड़ गया। उसके बाद से कोई ऐसा राब्ता नहीं है। माली माधुर शेख साहब कभी कभी, मतलब जिस तरह ये कि वो पार्लिमानी कुछ कमेटी कुछ एक इशू के मिल लेते हैं, वो पर्सनल उसमें भी मिल लेते हैं। बट ये कि तहरीक की आप कह रहे हैं कि तहरीक की दावत या इस तहरीक में शामिल हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहले खुद तो मुत्तहद हो जाए। ठीक है। सायरा साहबा, आपने आहिस्ता आवाज़ में बड़ी गहरी बात कर दी है, लेकिन मुझे ये बता दें, गंडापुर साहब की सियासत के हवाले से और उनको वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बड़ी ज़्यादा बातें गर्दिश में हैं। स्पेशली ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कि पीएमएलएन तो चले खैर इतनी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही कि उनको हटा देना चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, जो गवर्नर साहब है उनकी स्टेटमेंट है। अब मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि माइनस गंडापुर हो जाए तो उनको पीटीआई की वहाँ की क़यादत पे और उनकी गवर्नमेंट पे कोई एतराज़ नहीं है। आपके ख्याल में अगर माइनस गंडापुर होता है तो किसको कितना सियासी नफा नुकसान हो सकता है? ये किसी को नहीं। देखिए, ये जो बनी है, अगर आप सारा प्रोग्राम चला सकते हैं तो ये किसी आशीर्वाद के बगैर बन नहीं सकती थी। जहाँ आपने देखा होगा कि फॉर्म 47 का
पूरे मुल्क में सिंध से सफाया, बलोचिस्तान और पंजाब में जिस तरीके हुआ था, तो खेती से करना कौन सा मुश्किल था। बट फिर चीजें बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि मैस हो जाता, और फिर वो कहते हैं रायता जो उसको समेटना मुश्किल हो जाता। तो अभी कपूर साहब बैठे हुए तो किसी आशीर्वाद के जरिए बैठे हुए, वो कोई ऐसे उनको कोई वो नहीं है। और फिलहाल तो वो कहते हैं कि सब एक जैसे ही है, कोई भी नहीं दिख रहा कि अगर गंडापुर होता तो ऐसे इनके पास कौन से नायाब लोग हैं जो आके उस चीज को समझेंगे, या वो वाकई अवाम का बयानिया या अपने बानी का बयानिया या अपनी जो तहरीक का जो है बयानिया वो लेके चलेंगे। बस जिस तरह चल रहा है, टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है। देखें तो पहले बस ये वाला मसला, ना इन्होंने कोई केसेस सही लड़े, फिर उसके बाद सीटें ले ली गई, फिर अभी ये सेनेट मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा हाथ आएगा नहीं। जैसे अभी कुछ लिस्ट देख रही थी, बाकी से खैर मेरा क्या जाए, बट ये मुराद सही साहब तो रोपोश हैं, वो तो नहीं आ सकते ना, उनको तो गिरफ्तारी का भी और जान का भी खतरा है। इसका मतलब है कि फिर ये अपनी एक सीट जाया करने के चक्रों में या वो खाली रहेगी। तो अभी तो इतना ज्यादा मसला ही उसी पे चल रहा है कि खान साहब ने कहा मशावरत से, और एक जादूगर है इनके पास, उनका नाम बैरिस्टर सैफ, तरीके से चलते और तमाम रुकावटें अबूर करते हुए अडियाला में जाकर सांस लेते। और इन्हीं के एक मेंबर ने बोला था कि उनका कोई मास्क हो तो वो पहनकर हम भी अडियाला मिलने चले थे, जैसे बाकी रुके हुए थे। बट तो ये बात करते हैं तो मैं एज ए तज्जिया पेश कर रही हूँ ना, मैं कोई जी आपका तज्जिया चाहिए। जी तो ये समझ नहीं आती भाई, मतलब इतना कौन सा खौफ है, उन्होंने क्या किया है कि जो उनका कोई बयान चीजें ये वो सब, अब कोई बाहर आते हैं वो आके कुछ भी बता दे, अब आपको और मुझे क्या पता। क्या पता, जो बहनें आके बताती हैं उस पर यकीन होता है कि ज़ाहिर बहनें हैं, वो आके थोड़ा तहरीक के हवाले से बताती हैं। बाकी जब ये लोग जाते हैं तो फिर ऐसे बड़े बड़े फैसले लेकर आते हैं, तो समझ नहीं आती। बस अल्लाह पाक रहम करे, और कौन किससे धोखा कर रहा है, कौन सच्चा है नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा सायरा साहब मुझे सायरा साहब मुझे ये भी बताइएगा कि हर चीज़ में हम एक सेंस आ जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट की उसमें क्या सेंस है, या इस्टेब्लिशमेंट कौन सी जो साइड लेती है, या इस्टेब्लिशमेंट का उसमें क्या स्टांस होता है। अब बात की जा रही है PMLN के और फ़ौज के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिल वक्त तो एक पेज चल रहा है, बड़े अच्छे से चल रहा है। अगर PTI को और इस्टेब्लिशमेंट को देखें, फ़ौज को देखें, तो वो उनके ताल्लुकात इंतहाई बिगड़े हुए हैं। लेकिन जो मौलाना साहब अलल ऐलान कह रहे हैं कि गंडापुर साहब को हटा दिया जाए तो बाकी क़यादत से उनको कोई मसला नहीं है, और उस हुकूमत से भी तहरीक इंसाफ की से मसला नहीं है। तो आपके ख्याल में मौलाना साहब की मौजूदा सिचुएशन, 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद की उनकी सियासी सूरत हाल, ये जो बढ़के कल उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी तल दिया, PMLN को भी तल दिया, उस सब के बाद उनके फ़ौज के साथ आपके तज्ज़िये के मुताबिक ताल्लुकात बेहतर हैं? क्योंकि जब तक बैक सपोर्ट नहीं होती, कोई इतना बड़ा ना तो कोई क्लेम करता है, ना ही कोई किसी को हटाने की बात करता है। बहुत ही लंबा सवाल कर दिए। और ये बस ऐसे देखिए, आप इनकी लड़ाई को ना एंजॉय किया करें। अच्छा, इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है कि वो बस ऐसे ही रहा होता है। अब मौलाना साहब देखिए, पहले जिसमें उनको जरूरत थी, अब ये जो रिजर्व सीट का हुआ, और फिर उनकी पीपल्स पार्टी और इन सबको जिस तरीके से वो कहते हैं ना मालिया गनीमत उन लोगों को मिला, उसके बाद से मौलाना साहब की इतनी जरूरत रह नहीं गई। फिर आपने देखा होगा कि बीच में कुछ स्कैंडल्स भी आए थे, जो 16 माह की 3 मेन वजारतें, बड़ी मजे की वजारतें थी, वो तीनों मौलाना साहब के पास थी। और फिर उसके बाद उसके बारे में भी बड़ी चीजें आई हैं। तो वो बस एक होता है, कुछ फेस सेविंग होती है, फिर बंदा थोड़ी सी इस तरह की बातें कर लेता होता है। बाकी बस एक पेज से तो मैं बड़ी तंग हूँ, क्योंकि मैंने 2018 में भी एक पेज ऑपोजिशन ताने देती होती थी। फिर पता चला कि जब वो भाई आपके पास 3-4 पेज हो तो फिर भी समझ आती है, एक पेज तो बड़ा मुश्किल होता है। वो पेज उड़ जाए, फट जाए, जल जाए, पानी में बह जाए, फिर आप क्या करेंगे? फिर इनके पास कुछ नहीं होता। तो लेकिन हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आती, और फिर हम लोग कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, हालांकि जमहूरियत नहीं है। देखिए, जो आमराना दौर के बाद जो निजाम आए, आप उसको जमहूरियत तो नहीं कह सकते ना। किसी आम के साये के नीचे जमहूरियत तो नहीं पनप सकती। एक जमहूरियत आई जनरल अयूब के बाद, दूसरी जमहूरियत आई जनरल ज़ियारत के बाद, फिर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो पार्टियों के हिस्से बखरे हुए, और फिर उसके बाद आप ये 2018 और फिर रिजीम चेंज के बाद से आप देख ही रही हैं। तो बस अजीब सा, मतलब मुझे तो अपना किसी का भी बयान सीरियस नहीं लगता। मतलब ऐसे हम देखते हैं, और जैसे आप चैनल नहीं आगे करते,
ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो फिर बाद में एक चीज हमारे पास है ना, मुल्क के एक दूसरे को आप पगड़ियां उछालें, कीचड़ उछालें, बक करें, और उसके बाद मुल्क के वसी तर मफाद में फिर आप सारी बातें भूल जाए। मैं तो इतने नक्शे से यही देख रही हूँ। तो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहबा आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। सायरा साहबा ने कुछ ना कहते हुए भी बड़ा कुछ कह दिया और बड़ी गहरी बातें की हैं, समझने वाले खैर समझ जाते हैं। वापस हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।